दोस्तों, आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की माता माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे और कथा की आखिरी में आपको इस कथा में से एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। तो कथा पूरी सुनिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। भगवती दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा नाम से जानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे से भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माता चंद्रघंटा की उपासना हमारे लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सद्गति को देने वाली है। बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित होता है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो, क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। उन्हें अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो तेजोमय अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्राकट्य हुआ जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति दमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अदिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज, तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अतः माँ ने महिषासुर का भी वध कर दिया, को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। माँ चंद्रघंटा की कथा यह संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहता है उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि इंद्र समेत सभी देवता भयभीत होकर किसकी शरण में पहुँचे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, कल हम नवरात्रि के चौथे दिन की माता माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।